वेलकम टू सिविल इंजीनियरिंग ग्रुप। आज के इस लेक्चर में आपको हम मेगा पास्कल क्या है इसके बारे में बताने वाले हैं और न्यूटन क्या है इसके बारे में बताने वाले हैं। साथ ही ये भी आपको बताने वाले हैं कि 1 मेगा पास्कल बराबर कितना न्यूटन पर एम स्क्वायर होता है, या कह लीजिए 1 न्यूटन पर एम स्क्वायर बराबर कितना मेगा पास्कल होता है। ये जानना जरूरी है। ये जानने से पहले हम मेगा पास्कल को समझते हैं, ये किसकी यूनिट है इसको भी समझते हैं। तो देखिएगा, एमपीए मतलब होता है मेगा पास्कल। ठीक है, मेगा पास्कल ये प्रेशर की यूनिट है। ठीक है, प्रेशर यूनिट हो गया आपका ये। तो द मेगा पास्कल इज ए कितना, इतना पास्कल होते हैं। मेगा पास्कल में कितना होते हैं, इतना पास्कल आपको होते हैं 6 10 का पावर 6 10 का पावर 6। देखिए ये आपको यूनिट क्या रेंज है, प्रेशर ड्यू टू इट्स लार्ज वैल्यू। तो प्रेशर की यूनिट है, आपको बताया था। अब एग्जांपल लेते हैं, तो एग्जांपल बराबर 1 मेगा पास्कल बराबर होता है 10 बार। ठीक है, पीएसआई पौंड को कहते हैं, तो पौंड पर स्क्वायर इंच, तो प्रेशर की यूनिट है ये भी। ठीक है, पीएसआई भी प्रेशर की यूनिट आपको हो गई, पौंड पर स्क्वायर इंच। ठीक है, प्रेशर यूनिट हो गई। इसमें क्या देखिए, पीएसआई, आईबी पर इंच स्क्वायर, पीएफएसआई और आईबीएफ पर इंच स्क्वायर इज ए वाइडली यूज ब्रिटिश एंड अमेरिकन यूनिट ऑफ मेजर फॉर प्रेशर। ठीक है, अमेरिकन और जो है ब्रिटिश यूनिट है में जो है यूज़ किया जाता है इसको ज़्यादातर, अधिकतर। 1 psi इक्वल 6894.76 पास्कल्स। ठीक है, 1 पौंड बराबर, समझ गए होंगे। अब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की बात कर लेते हैं। तो न्यूटन पर स्क्वायर मीटर आपको भी प्रेशर की यूनिट हो गई। तो प्रेशर इज द डिफाइंड एज फोर्स एरिया एंड एसआई यूनिट फॉर फोर्स इज न्यूटन एंड एसआई यूनिट फॉर एरिया। एरिया के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायर मीटर, मीटर स्क्वायर इसको कहिए। तो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल्स 1 पास्कल। तो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बराबर 1 पास्कल के बराबर होते हैं, इसको याद रखना है आपको। ठीक है, अब बात करते हैं मीटर स्क्वायर की। तो यू कैन, स्क्वायर मीटर कहिए, मीटर स्क्वायर, यू कैन देन कैलकुलेट द रिक्वायर्ड फोर्स। ठीक है, न्यूटन टू जनरेट ए पार्टिकल्स प्रेशर इन पास्कल्स। ठीक है, न्यूटन में आप पीए पास्कल, तो मल्टीप्लाइंग द टू टुगेदर, दोनों के साथ। ठीक है, यहाँ देख लीजिएगा, तो जो क्या हुआ, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, बेस्ड यूनिट, रेंज, प्रेशर, मेजरमेंट, प्रोडक्ट्स। ठीक है, और 1000 पास्कल्स देखिए यहाँ प्रेशर हो गया। तो इस तरह से ये आप इतना समझ गए होंगे किसकी यूनिट है क्या ही। बहुत सारे स्टूडेंट्स में कन्फ्यूजन होता है, इसके लिए हमने ये चुना। अब हम ये प्रूफ करके देखने जा रहे हैं कि 1 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर बराबर कितना मेगा पास्कल होता है, इसको हम प्रूफ करने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिएगा, सबसे पहले हम देख लेते हैं मेगा पास्कल मेरा हो गया एमपीए। 1 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर बराबर कितना मेगा पास्कल, ये कह लें कि 1 मेगा पास्कल बराबर कितना न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। तो फिर हमको ये समझना है, तो यहाँ पर आपको ये हम कहेंगे, यहाँ पर जो हम प्रूफ करने जा रहे हैं, तो 200 मेगा पास्कल बराबर कितना न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ठीक है, ये हम प्रूफ करेंगे आज कि 200 मेगा पास्कल में कितना न्यूटन पर एमएम स्क्वायर होते हैं। यहाँ समझ लीजिए, मेगा ऊपर में मैंने आपको अभी बताया जस्ट कि मेगा बराबर 10 का पावर 6 ये हो गया। पास्कल बराबर होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, आपको हम बता चुके हैं। सोल्यूशन देख लीजिएगा, तो 200 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, ठीक है, 200 मेगा पास्कल आपका है, तो 200 आपको जो है एमपीए होगा। क्या 200 एमपीए इंटू, तो 10 का पावर 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आपका हो गया, मेगा हो गया, ये पास्कल हो गया। ठीक है, अब 1 मीटर में 10 का पावर 3, तो देखिएगा यहाँ न्यूटन हो गया। हमने 200 इंटू 10 का पावर 6। ठीक है, और जो है न्यूटन यहाँ देखिएगा, मीटर 10 का पावर 3 था, तो इसको हम स्क्वायर करेंगे, 10 का पावर 3 को स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 200 इंटू 10 का पावर 6 न्यूटन बाई 10 का पावर 6 हो गया। ठीक है, इसको स्क्वायर किया तो यहाँ देखिएगा 200 से आपका जो है 200 आपका है 10 के पावर 6 से 10 का पावर 6 कट गया। ठीक है, अब बच गया एमएम पर एम स्क्वायर। यहाँ देखिएगा, यहाँ जो था आपका फॉर्मूला में था मीटर पर स्क्वायर था, तो मीटर जो पर स्क्वायर था इसको हमने किस में बदला, मिलीमीटर, एमएम में बदला। ठीक है, तो एमएम में बदला, यहाँ पर एमएम में हमने इसको कन्वर्ट कर लिया है। ठीक है, देखिएगा एमएम में कन्वर्ट किया तो ये आया 10 का पावर 6 मीटर एमएम स्क्वायर। जब इसको इससे 10 के पावर 6 से 10 का पावर 6 कट हो गया ये,
तो बच गया कितना, 200 न्यूटन, न्यूटन है ऊपर में देखिए, तो 200 न्यूटन पर mm स्क्वायर आपका बच गया। तो ये प्रूफ हो गया आपको, यहाँ पर ये प्रूफ हो गया कि 1 MPa इक्वल 1 न्यूटन, या ऐसा लिख देंगे न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये प्रूफ हो गया कि 1 मेगापास्कल में कितने, 1 मेगापास्कल में कितने होते हैं न्यूटन, आपको 1 मेगापास्कल में 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो ये आप समझ गए होंगे, ठीक है। हमने प्रूफ करके भी दिखा दिया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। कहीं पर अगर लिखा पाते हैं 1 मेगापास्कल तो आप समझ लीजिए। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि जो है 53 ग्रेड का जो है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ सीमेंट का होता है, तो 53 ग्रेड का 53 न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है। उसको हम ये भी कह सकते हैं कि 53 मेगापास्कल। तो ये आपका अगर लिखा हुआ कहीं पर 53 MPa, तो आप इसका मतलब ये समझ लीजिएगा कि इसको हम कह सकते हैं कि 53 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। तो आप कंफ्यूज नहीं होना है आपको, इसी के लिए टॉपिक को हमने चुना। हालांकि इस टॉपिक पर यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस होंगे, लेकिन हमने कोशिश की है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से सिखाने की, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। हम आशा करते हैं कि आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। शिकायत या सुझाव के लिए आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल सिवलिंजी गुरु को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरे चैनल पर आने वाले लेक्चर की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको जाए और आपके लेक्चर मिस ना करें। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। कोविड-19 का जो है पूरी दुनिया इससे परेशान है, तो आप सुरक्षित रहें, मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का यूज़ करें, और अपनी स्टडी को ऑनलाइन जारी रखें। दैट्स ऑल।